हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं समर ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है सैनिक स्कूल का एग्जाम जो 2026 में जो एडमिशंस होंगी उनके लिए करवाया जाएगा। एग्जाम कब है और एग्जाम का सिलेबस कैसे है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, अगर आपने ये सारी बातें जाननी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी से सारा डाटा जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपके लिए ये आसान भाषा में बिल्कुल हाइलाइट्स जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 69 न्यू स्कूल्स और पुराने स्कूल्स के लिए ये भर्ती की नोटिफिकेशन आई थी कि जो छठी क्लास के और जो 9वीं क्लास के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को जो है एक एग्जाम देना पड़ेगा हर साल की तरह। जो बच्चे इस एग्जाम में अव्वल आते हैं उन्हें सैनिक स्कूल्स में एडमिशन मिलेगी। अब सैनिक स्कूल में एक बार एडमिशन बच्चे को मिल जाए तो यानी उसकी स्कूलिंग बहुत ही अच्छी और स्मूथ होने वाली है। एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, एक ऑफिसर की तरह जितनी भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं उस बच्चे में इनकलकेट की जाएगी। इन सारी क्वालिटीज का रिजल्ट ये होगा कि वो बच्चा फॉर श्योर अपने फ्यूचर में बहुत ब्राइट करेगा। मिलिट्री में करे चाहे किसी सिविल बैकग्राउंड में कुछ करे, लेकिन करेगा बहुत अच्छा। बच्चे की स्कूलिंग जो है वो अच्छी अगर हो तो वो डेफिनेटली बच्चा अपने करियर में अच्छा करेगा। तो उसके लिए एक सुनहरा, ये हर किसी बच्चे के लिए मौका होता है। तो जैसे कि नोटिफिकेशन पहले आई थी उसमें ये बात साफ मेंशन कर दी गई थी कि जो ये एग्जाम है ये एग्जाम एनटीए करवाएगा और एनटीए की वेबसाइट पे इसकी डेट अनाउंस की जाएगी, एडमिट कार्ड भी वहीं पे आएंगे और जनवरी में ये पेपर करवा दिया जाएगा। और ये इंतजार पूरा हो चुका है। एनटीए की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसकी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि भाई साहब ये एग्जाम की डेट फाइनलाइज कर दी है, संडे यानी 18 जनवरी को ये एग्जाम होना है। तो मतलब हमारे पास अभी लगभग 1 महीना और 17-18 दिन बाकी हैं। ये इतना वक्त आपके बच्चे के पास है। तो अब आगे की बात करते हैं। अगर इस एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम के कब होगा, 18 तारीख को कब होगा। तो एग्जामिनेशन का टाइमिंग जो है छठी क्लास के बच्चों के लिए 2 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में शाम को ये पेपर करवाया जाएगा। जबकि जो बच्चे 9वीं क्लास के लिए जा रहे हैं यानी 9th क्लास के लिए जा रहे हैं उन बच्चों के लिए एग्जाम 2 बजे से लेके 5 बजे तक चलने वाला है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ छठी क्लास के बच्चों के लिए सारा गाइडेंस प्रोग्राम लाए हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो ये एडमिट कार्ड पे आएगा। एडमिट कार्ड अभी तक आए नहीं है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे उनसे जुड़ी हुई वीडियो भी हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, अच्छा एडमिट कार्ड की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड की जब बात की गई है और रिजल्ट की बात की गई है तो जो पेपर होने के 6 वीक्स के अंदर यानी लगभग 1.5 महीने यानी 45 से 50 दिन के अंदर अंदर जो है आपका रिजल्ट जो है, बच्चे का रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये पेपर जो होगा इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी एक यहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, ए बी सी डी करके ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। बच्चे को स्टेटमेंट पढ़ के सही ऑप्शन को चुनना होगा। चुनने के बाद जो है बच्चे को OMR शीट पे, जो OMR शीट होती है ये भी बबल की तरह शीट रहती है। इस शीट में आप देखेंगे तो ऐसे ये OMR शीट की भी प्रैक्टिस हम लोग बच्चों को करवाने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे को अपना नाम बाकी सारी चीजें फिल करनी होगी। यहाँ पे ऐसे 4 बबल्स दिए रहते हैं और इसके सामने A B C और D लिखा रहता है। तो बच्चे को अगर लगता है आंसर बी है तो उसे ये गोल करना होता है। ये वाली शीट जो होती है, इस शीट पे ये टेस्ट होने वाला है और हम भी ख्याल रखेंगे कि बच्चे को जो ये टेस्ट है इसकी प्रैक्टिस इसी शीट पे करवाई जाए। इस टेस्ट में सब्जेक्ट क्या क्या कवर किए जाएंगे, छठी क्लास के लिए 4 सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहले लैंग्वेज यानी इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज जो बच्चा चूज करता है। उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मैथ्स आएगा। उसके अलावा इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज। तो सबसे ज्यादा आप वेटेज देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनकी है वो है मैथ्स के। मैथ्स के सबसे ज्यादा आने वाला है। अगर यहां पे हम बात करें तो मैथ में एक क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं 3 नंबर मिलने वाले हैं, यानी 150 नंबर जो है वो मैथ्स को ही आप बच्चा मैथ्स से ही ला सकता है। उसके अलावा बाकी 3 25 25 और 25 कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो सवाल हर एक इंटेलिजेंस से, लैंग्वेज से और जनरल नॉलेज से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 2 नंबर का रहने वाला है, यानी ये तीनों सेक्शंस 50-50 नंबर की रहने वाली हैं। कुल मिला के पेपर 300 नंबर का रहने वाला है, जिसमें सवाल
कुल मिला के 150 पूछे जाएंगे बच्चे से। तो इन सारे के सारे सिलेबस को एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, कौन सी भाषाओं में पूछे जाएंगे ये भी डिटेल में बता देता हूं। इसके बाद जो है आने वाले लेक्चर्स में टाइम टेबल और जो 1 से 1 दिसंबर यानी मंडे से जो है ये क्लासेस भी बच्चे को यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगी 3 बजे से 6 बजे के बीच में। चलिए ये देखिए, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं ये इंग्लिश, मराठी, उड़िया, बंगाली, हिंदी, असामीज, पंजाबी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू और साथ में अगर मैं बात करूं तो मलयालम, ये सारी भाषाओं को आप ऑलरेडी ऑप्ट कर चुके होंगे एग्जाम की फॉर्म को भरते हुए। तो जो एग्जाम है, अगर आपने हिंदी जो है भाषा चुनी है या इंग्लिश भाषा चुनी है तो पेपर आपको बाइलिंगुअल ही रहेगा, दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी में और इंग्लिश में आएगा। अच्छा, लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भाषा जो है हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा जो अगर आपने चुनी है अपने बच्चे के एग्जाम के लिए, तो एग्जाम जो है वो इंग्लिश में और जो भाषा आपने चुनी है उस भाषा में एग्जाम जो उसमें क्वेश्चंस होंगे वो इन भाषाओं में, दोनों भाषाओं में होंगे। हर पेपर बाइलिंगुअल होगा, यानी दोनों भाषाओं में पेपर दिया जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे अहम टॉपिक की, मैथ्स की, जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपके लिए जो वीडियो है वो जो संदीप सर है वो डिटेल में लेके आए हैं कि किस तरीके से वो मैथ्स बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, conversion of units, Roman numbers, type of angles, circle, volume of cube, cuboid, prime and composite numbers, plane figures, decimal numbers, speed and time, operation on numbers, temperature, arranging of fractions, ये सारा सिलेबस जो है ये 5th क्लास तक का सिलेबस है। 6th क्लास में जाएंगे तो इसी को टेस्ट किया जाएगा कि बच्चा एक अच्छे जो करिकुलम है, अच्छे एकेडमिक्स के साथ जो है उसके लिए काबिल भी है बच्चा या नहीं, इस चीज को टेस्ट किया जाएगा और बड़े आराम से एक डिसेंट तैयारी जो है हम इस टाइम में कर सकते हैं। और इसके लिए जरूर आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप उस चैनल कैसे हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे यही आपको मैथ्स की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। वैसे ही अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस को कुछ लोग रीजनिंग भी कह देते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे सवालों को रीजनिंग का लॉजिकल रीजनिंग कह दिया जाता है ना। तो इंटेलिजेंस कह दे, लॉजिकल रीजनिंग कह दे, एक ही बात है। इसमें भी कुछ सवाल पूछेंगे, इससे जुड़ी हुई वीडियो भी आपको शनिवार को 8 बजे ही मिल जाएगी कि किस तरीके से रीजनिंग की तैयारी की जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिला के 25 प्रश्न आने वाले हैं 50 नंबर के। ये बच्चे के लिए नया होने वाला है क्योंकि स्कूल में हम लोग ये चीजें नहीं पढ़ते हैं और इसी के माध्यम से बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल जो है वो एग्जामिनर चेक करने की कोशिश करता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया मैथ के बाद जो बच्चे को अटेंड करना है क्लास में। ठीक है, हो सकता है कि बच्चे को जीके अच्छा हो, आप उसको पढ़ाते हो, खुद भी पढ़ता हो सकता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, अच्छी इंग्लिश होगी। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिनको तैयार करने की एग्जाम से पहले जरूरत है। इसमें आप देख सकते हैं 7 अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनके बारे में भी डिटेल में आपको वीडियो मिल चुकी होगी। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 50 नंबर 25 प्रश्न, ये आपके सामने 25 टॉपिक रहे हैं, यानी लगभग हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न बच्चे से पूछा जाने वाला है। बड़ा ही सरल रहता है, बड़े सरल तरीके से एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ ये सारे के सारे डिजाइन किए गए हैं। सृष्टि मैम जो है वो पहले ही आपके लिए बना चुके होंगे, वैसे इंटेलिजेंस का चेतना मैम पहले से ही ये डिटेल किस तरीके से एग्जीक्यूशन प्लान है, यानी किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ये यूट्यूब चैनल पे हमारे बता चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जीके की। तो ये जीके जनरल नॉलेज जो है मैं खुद बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम क्या है, अच्छी समझ के साथ नेशनल एम्बलम क्या है, नेशनल एंथम क्या है, उसमें फर्क क्या है, बारीकियां क्या है, किन बारीकियों से सवाल पूछे जाएंगे, बच्चे को आसानी से याद कैसे करवाया जाए, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स क्या बच्चे को बताई जाए,
कि उसमें एक एक्स फैक्टर डेवलप हो और बाकी बच्चों के कंपैरिजन में एक उसके पास एक्स्ट्रा एज मिले बच्चे को। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए ये सारी चीजें बच्चे को कवर करवाई जाएगी। इंडिया एंड ग्लांस, भारत में कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन सी जगहें हैं घूमने वाली, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर, यही आ गया, ताजमहल कहाँ पे, ये सारी चीजें बच्चे को बताई जाएंगी। इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल अवार्ड, लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड यानी किस किस को कौन कौन से खिताब मिलते हैं, कल्चरल से जुड़े हुए अवार्ड मिलते हैं, कौन से गायक हैं, कौन से संगीतकार हैं, कौन से कोई मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो उसको अवार्ड मिल रहा है, कोई डांसर है, कोई अच्छी किताब लिख रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। नेशनल इंटरनेशनल अचीवमेंट्स एंड पर्सनैलिटीज, तो बच्चों दुनिया में नोबेल प्राइज किसको मिले हैं हाल ही में, कोई भी प्राइज मिल रहा है, चाहे हम भारत रत्न की बात कर लें कि कोई भी प्राइज मिल रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उन पर्सनैलिटीज को जो करंट अफेयर में है उससे जुड़े हुए हम बच्चों के लिए ये लाएंगे। इंडियन डिफेंस सिस्टम, हमारे पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, ये सबसे जरूरी है क्योंकि बच्चा जो है सैनिक स्कूल में जा रहा है, एक सैनिक का माइंडसेट उसमें अभी से डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। तो कौन से हमारे पास जेट्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दी जाएगी। स्पोर्ट्स, खेल से जुड़े जितने भी कप्स आते हैं, उबर कप कौन कौन सा है, ठीक है, सारे डेविस कप क्या है, क्या क्या स्पोर्ट्स की खबरें, सारी चीजें, खबरों से भी डाटा निकाला जाएगा, स्टैटिक भी बच्चे को बताया जाएगा ताकि वो पेपर में पूरे मार्क्स ला सके। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन क्या है, ब्रिक्स क्या है, इन सब के बारे में बेसिक बेसिक चीजें बच्चे को बताई जाएगी। सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल, जिसमें सूर्य और बाकी ग्रह हैं, किससे जुड़ी हुई कौन सी बात बच्चे को बतानी है, सारी बातों का ख्याल रख के उस आसान भाषा में उसे बताया जाएगा। ठीक है। माउंटेन टेरेन एंड लाइफस्टाइल, पहाड़ी इलाकों में लोग कैसे रहते हैं और क्या उनका किस तरीके से अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं, सारी बातें बताई जाएगी। वाटर साइकिल, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, किस तरीके से बादल बनते हैं, बारिश होती है, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाने वाली है। एनर्जी एंड रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, तो ऊर्जा कैसे बनती है, सौर ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, सब बात इन सारी बातों में। क्लाइमेट, अर्थक्वेक, फ्लड, नेचुरल क्लाइमेटीज, इन सब के बारे में बात की जाने वाली है। यूज ऑफ वाटर, उसके अलावा टेस्टिंग, डाइजेशन, फूड प्रिजर्वेशन, ये सब साइंस के कुछ एलिमेंट्स है, ये भी बच्चे को पढ़ाए जाएंगे। लाइफ ऑफ फार्मर, फार्मिंग टेक्निक्स, ये सारी चीजें 5वीं क्लास तक बच्चा ईवीएस में पढ़ता है, तो इन सारी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट, कौन कौन से ट्राइब्स भारत में हैं, कहाँ कहाँ पे जंगल है, इन जंगलों की क्या खास बात है वो भी बताया जाएगा। वाटर पोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीज, जो बैक्टीरिया है, चाहे फंगस है, प्रोटोजोआ है, बच्चे को आसान भाषा में ट्रिक्स के साथ, बिल्कुल एटमोलॉजी, यानी एटमोलॉजी जो है, मैं अगर आपको बता दूं, आप में से बहुतों को पता भी होगा कि एटमोलॉजी जो है शब्दों का विज्ञान होता है। एक बच्चा जो है बड़े शब्द को नहीं पढ़ पाता है, तो छोटे छोटे उसको शब्दों को तोड़ के छोटे छोटे शब्दों से उसको सिखाया जाएगा। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड देयर फिजिकल फंक्शंस, किस जानवर का क्या काम है, हाथी का क्या काम है, ऊंट का क्या काम है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बच्चे को बड़े आराम से समझाया जाएगा। किस पौधे का क्या काम है, इंसान के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। सुपर सेंस, यंग वंस ऑफ एनिमल्स, तो बच्चों जो जानवर है उनके पास कुछ खास शक्तियां होती हैं, तो बच्चों को बताया जाएगा कि जो चमगादड़ है वो अपने शिकार को कैसे पकड़ता है, वो अंधेरे में भी कैसे अच्छे से सुन के या देख के पकड़ता है, हाथी को पहले भूकंप का पता कैसे चल जाता है, और जानवरों के बच्चे कैसे पैदा होते हैं, अंडे से पैदा होते हैं या फिर वो जन्म देते हैं बच्चों को, कैसे ब्लू व्हेल पानी के अंदर रहती है फिर भी वो एक मैमल है, इन सारी बातों को इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को सिखाया जाने वाला है। अच्छा, अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरा कोर्स है इसका अवेल करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आप अपने फोन पे जाएंगे, हिम ज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ये देखिए ये हमारा चैनल है, आप इसको ऐसे पहचान पाएंगे, इसका बैनर है, ये इसका लोगो है, आपको ये वीडियोस यहाँ पे दिख जाएगी, हिम ज्ञान स्कूल ऑफ, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए आपके लिए सारी वीडियोस आ चुकी हैं। इंग्लिश कैसे तैयार करनी है आप लोगों ने, रीजनिंग की वीडियोस भी आपके लिए आने वाली है, मैथमेटिक्स की कोर्स डिटेल्स भी है, और आपको ये वीडियो तो डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं तो आ ही चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस बटन को दबाएंगे, इस बटन को दबाते ही ये देखिए बेल बटन फॉर ऑल वीडियोस, ये दबा दें, इसके दबाते ही जैसे ही कोई भी वीडियो हम डालेंगे, ये देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस बटन को दबाना है, इसके बाद स्पेशली इस बेल बटन को दबाना है,
एंड ऑल पे ये क्लिक कर देना है। इसके दबाते ही जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हम करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसके अलावा ये देखिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो ये देखो शॉर्ट वीडियोस होती है, तो ये शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम हर एक सब्जेक्ट की ना प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर हमने ना जो ये लेक्चर है इसका टाइम 3 बजे से 6 बजे रखा है जानबूझ के, ताकि बच्चा अगर स्कूल जाता है ना तो स्कूल जाके जब वो वापस आता है तो उसके बाद हमारे साथ लाइव पढ़ सके। लेकिन किसी वजह से मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, कई बार मन होता है कई बार नहीं होता, तो उनको फोर्स नहीं करेंगे, उनको प्यार से पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए कि बच्चा बाद में देखना चाहता है तो ये देखिए इस तरीके से ना प्लेलिस्ट बनी होगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी होगी, इंग्लिश की बन जाएगी, रीजनिंग की बन जाएगी यानी इंटेलिजेंस की बन जाएगी, जीके की प्लेलिस्ट बन जाएगी। इस प्लेलिस्ट को आपने क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को आपने, ठीक है, यहाँ पे वहां से भी आप सारे लेक्चर्स दोबारा भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहे अपनी उतनी बार आप ये लेक्चर्स को देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगी। कम्युनिटी पोस्ट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको वीकली टाइम टेबल मिल जाएगा, यानी हर हफ्ते हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, और ओवरऑल टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल। और अगर आपको जो है आपको क्या करना है, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर बच्चे को दिखाने हैं तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। आपको उसकी पीडीएफ जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब जब जाएंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो हमारा ही टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप एक टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको एक कुछ पीडीएफ मिलेंगी जिसका टाइटल होगा प्रीवियस ईयर पेपर सैनिक स्कूल एग्जाम, है ना, कुछ इस तरीके का टाइटल होगा। आप उसको क्या करिए, डाउनलोड कीजिए, अपने पास की प्रिंट की शॉप पे जा सकते हैं, आपके घर पे प्रिंटर है तो घर से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के बच्चे को दे सकते हैं कि ये एग्जाम है। उसके अलावा जो टेस्ट रहेंगे, जो ये क्लास रहेगी ना, क्लास आपकी एक दिन में 3 क्लासेस रहेंगी, 3 से 6 के बीच में, 30 मिनट से 45 मिनट के बीच की शॉर्ट स्पैन की क्लास रहेगी, ताकि बच्चा एंजॉय करते हुए पढ़ सके, चीजों को सीख सके। उसके बाद क्लास के एंड में एक बच्चे को प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वो भी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। अब प्रैक्टिस शीट जो है, उस प्रैक्टिस शीट पे बच्चा प्रैक्टिस करेगा डेली। अगर साथ में टीचर के साथ प्रैक्टिस करता रहा तो ये बात तो पक्की है कि सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बल्कि हो ही जाएगी। अभी हमारे पास भरपूर टाइम है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो उस क्वेरी से देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक नंबर भी होगा, आपको कुछ जानना है तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो है सब्सक्राइब कर लेना है। 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आपको लाइव क्लास मिलेगी। छूट जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लेलिस्ट में वो अपडेट हो जाएगी, अपने बच्चे को आपने वो दिखा देनी है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को और आपके बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप तैयारी अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं, या आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है जो तैयारी कर रहा है, तो उन तक भी आप ये जो वीडियो है इसको पहुंचा के अपनी जिम्मेवारी जो है, एक एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, बच्चों का गाइड की तरह जो जिम्मेवारी है वो बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। चलिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलूंगा आगे किसी और वीडियो में, या मिलूंगा बच्चों से मैं सोमवार को 3 से 6 के बीच में। चलिए, हैव अ वेरी गुड डे।